अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख कर के आप लोग मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं। तो हाज़िर हूँ फिर से एक बार एक नई स्टोरी के साथ। मोटिवेशनल स्टोरी है, देखते हैं ये आपकी लाइफ़ में क्या चेंज लाती है। तो एक बार क्या होता है, एक पपी होता है, जो कुत्ते का बच्चा होता है ना छोटा-सा वो होता है। तो वो मर जाता है। मरने के बाद वो ईश्वर के पास जाता है। भगवान कह लें, आप खुदा कह लें, ईसा मसीह कह लें, कुछ भी कह लें। आप वो ईश्वर के पास जाता है, गॉड के पास। तो गॉड उससे पूछते हैं कि तुमको पता है कि तुम कैसे मरे? बोलता है हाँ, मुझे पता है मैं कैसे मरा। तो पूछते हैं कैसे मरे बताओ? तो वो पपी बोलता है कि मैंने अपने मालिक की बेटी को बचाया था मरने से और इस वजह से मेरी मौत हो गई। तो वो बोलते कैसे? मुझे एक्सप्लेन करके बताओ। तो वो बोलता है कि वो छोटी-सी बच्ची 4 साल की वो सीढ़ियों से गिर रही थी। तो उसे बचाने के लिए मैंने उसका हाथ पकड़ा ताकि वो बचे, गिरे ना और हाथ जैसे ही मैंने उसके मुँह में दबाया, तो उसको स्क्रैच आ गया और उसके जो मेरे मालिक थे, उनके पिता यानी के लड़की के, उनको लगा कि मैंने उसे काटा है। तो उन्होंने गुस्से में आकर के मुझे गोली मार दी और जिससे मेरी मौत हो गई। तो भगवान कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, ईश्वर ने कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया था, मैं तुम्हें एक मौका और दूँगा। बोलता है ठीक है, तो फिर उसको वो धरती पर भेजते हैं, वो फिर से पैदा होता है और फिर से उसी घर जाता है और फिर से वो लड़की जब गिरने वाली होती है, फिर से उसे बचाता है और फिर से उसका मालिक उसे गोली मार देता है। तो वो फिर से मर जाता है और फिर से ईश्वर के पास जाता है। तो ईश्वर बोलते हैं तुम्हें पता है इस बार क्या हुआ? बोलते हैं हाँ, जो पहले हुआ था वही अब भी हुआ है। और बोलते हैं ठीक है अच्छा, जो तुमने अब भी अच्छा काम किया है तो मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। वो फिर से उसे धरती पर भेजते हैं और वो पैदा होता है, पपी बनता है, उसे फिर से वो अडॉप्ट करते हैं और फिर से अपने घर ले जाते हैं, फिर से उनकी बेटी गिरती है। तो ये प्रोसेस बार-बार चलता रहता है। अब वो बार-बार मर के भगवान के पास जाता रहता है। तो वो एक बार जब परेशान हो जाता है इस चीज़ से तो वो खुद पूछता है कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैं बार-बार वही चीज़ करता हूँ और बार-बार मैं उस बच्ची को बचाता हूँ और बार-बार वो मालिक ये सोचता है कि मैंने उसे काटने की कोशिश की है। जब मेरे दाँतों से उसके हाथ पर स्क्रैच लग जाते हैं, जब मैं तेज़ी से वो उसे गिरते हुए पकड़ता हूँ ना तो स्क्रैच लग जाते हैं, तो उनको लगता है कि मैंने इसे काटने की कोशिश की है। तो वो मुझे गोली मार देते हैं, मैं मर जाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर आप वही चीज़ करते हो, तो ऐसा आप क्यों करते हैं? तो उस पर भगवान ने जवाब दिया कि बेटा, मैं इसलिए ऐसा करता हूँ क्योंकि तुम गलत नहीं हो। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो और जो इंसान सही होता है मैं उसे बार-बार मौका देता हूँ। तो कुत्ता ये बात समझ जाता है, जो पपी रहता है वो ये बात समझ जाता है कि अच्छा मैंने गलत नहीं किया है तो इसलिए ईश्वर मुझे बार-बार मौका दे रहे हैं, बार-बार जीवित करते हैं, बार-बार मुझे एक बार और जीने का चांस देते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उसके तो ये चीज़ समझ में आ गई लेकिन आपकी क्या समझ में आया? तो बस एक छोटी-सी बात ये है कि अगर आप गलत नहीं हैं, तो आप अपनी बात पे अड़े रहिए, ईश्वर आपको बार-बार मौके देगा। आप सोचते हैं ना कि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं था, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं पीछे हट जाता हूँ, मेरे साथ तो गलत हो गया, मैंने तो अच्छा सोचा था, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, इरादा ऐसा नहीं था, फिर भी सामने वाले ने मुझे गलत सोचा। तो आप वो कभी-कभी ना गलत रास्ता पकड़ लेते हैं कि जब मुझे गलत समझ ही लिया है, तो मैं गलत करूँगा। लेकिन भगवान की नज़र में आप फिर गलत हो जाते हैं। वो कुत्ता बार-बार वही करता रहा कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं उस बच्ची को बचाऊँगा गिरने से, तो वो बार-बार ईश्वर उसे मौका देते रहे। यही चीज़ आपकी लाइफ में होती है कि आपको बार-बार मौका ईश्वर देता है। अगर आप सही हैं, गलत नहीं है, किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। लोग सिर्फ़ कहेंगे, लोगों का काम है बोलना, इन चोचलों पे ध्यान मत कीजिए। आप जो काम कर रहे हैं, उस काम को करते रहिए। अगर आप सही हैं, तो ईश्वर आपको बार-बार मौका देगा। बार-बार आपको लाइफ चेंज करने का मौका मिलेगा, अगर आप लाइफ में सही कर रहे हैं तो। तो इसीलिए किसी बात पर ध्यान नहीं दीजिए, कोई क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, आप सही हैं तो आप सही करते रहिए। आपको मौका मिलेगा और आप सफल होंगे भी एक दिन। ठीक है? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।